शादी तय हो चुकी थी, कार्ड छप चुके थे और पूरा घर खुशी से चहक रहा था। लेकिन एक फ़ोन कॉल ने खुशियों के उस महल को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। आखिर दूल्हे के पिता ने ऐन वक्त पर रिश्ता क्यों तोड़ा? वजह ऐसी थी कि हर माता पिता का कलेजा कांप जाए। अविनाश जी अपनी इकलौती बेटी आरजू की शादी को लेकर फूले नहीं समा रहे थे। दामाद शहर का माना जाना अफसर था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो लोग पूरी तरह से दहेज मुक्त शादी कर रहे थे। अविनाश जी को लग रहा था कि जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी लग गई हो। लेकिन शादी से ठीक 20 दिन पहले लड़के के पिता का फ़ोन आया। अविनाश जी, माफ़ कीजिए, पर हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। खन्ना जी की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। अविनाश जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन खन्ना साहब, क्या हुआ? कोई गलती हो गई हमसे? क्या हमें से कोई स्वागत सत्कार में कोई कमी रह गई? खन्ना जी ने ठंडी आह भरी और बोले कि अविनाश जी, पिछले 2 महीने से मैं कई बार आपके घर बिना बताए आया। मैंने आपकी बेटी की डिग्रियां देखी, उसकी खूबसूरती देखी, लेकिन जो नहीं दिखा वो थे संस्कार और संवेदना। अविनाश जी हक्के बक्के रह गए। खन्ना जी ने जो आगे कहा वह हर माता पिता के लिए एक सबक है, जो अपनी बेटी को नाजुक कली बनाकर पालते हैं। जब भी मैं आपके घर आया, मैंने आपकी पत्नी को पसीने में लथपथ किचन में काम करते हुए देखा, कभी झाड़ू लगाते हुए तो कभी सामान उठाते हुए। लेकिन आंचल वो हर बार अपने कमरे में सजी धजी मोबाइल में व्यस्त थी, या तो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। उसे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ थक रही है। अविनाश जी, मुझे मेरे घर के लिए एक सजी धजी गुड़िया नहीं चाहिए जो वह शोकेस में खड़ी रहे। मुझे वो बहू चाहिए जो रिश्तों का दर्द समझे, जो लड़की अपनी माँ के आंसू और थकान नहीं देख सकती, वो कल को मेरी बुजुर्ग पत्नी की सेवा क्या करेगी? जो हाथ माँ का बोझ नहीं उठा सकते, वो हमारे घर की जिम्मेदारियाँ कैसे उठाएंगे? अविनाश जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें समझ नहीं आया कि बेटी को राजकुमारी बनाना नुकसान था, उन्हें अपनी बेटी को एक जिम्मेदार इंसान बनाना था। आजकल हर माता पिता अपनी बेटी को ढेर सारा लाड़ प्यार देते हैं, जो सही भी है, लेकिन क्या उस प्यार की आड़ में हम उन्हें अपंग तो नहीं बना रहे हैं? सोचिए ज़रूर। बेटी को घर के काम सिखाना उसे नौकरानी बनाना नहीं है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि कल वो उसे किसी के सामने बेबस ना होना पड़े। समय समय पर उसकी गलतियों पर उसे टोकना ज़रूरी है। अगर वह मायके में डांट नहीं सहेगी तो ससुराल में बड़ों की बात उसे अपमान लगेगी, और यहीं से घर टूटने की शुरुआत होती है। अक्सर लोग बेटों को दोष देते हैं कि उन्होंने माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेज दिया, पर याद रखिए, उस बेटे के फैसले के पीछे किसी की बेटी की सोच भी शामिल होती है। अगर हमने अपनी बेटी में सेवा भाव के संस्कार नहीं डाले तो समाज में वृद्ध आश्रम कभी बंद नहीं होंगे। अपनी बेटी को सिर्फ बेटी बनाकर मत पालिए, उसे किसी के घर की मान मर्यादा और संस्कारी बहू बनाने के योग्य बनाइए, वरना सजा सिर्फ उसे नहीं, पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।